मेरे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान जदून, जो खुद और इनका खानदान पिछले 100 साल से इन परिंदों और इन जानवरों को महफूज बना रहा है। कितनी देर तक इसको महफूज रखा जा सकता है, कितने साल? ये 10-15 साल इसको कुछ भी नहीं होता। जो सबसे बड़ा परिंदा है वो शुतुरमुर्ग, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुतुरमुर्ग भी स्टफ किया हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। जानवर हो या परिंदे, आप उनसे जब प्यार करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनको पालते हैं, तो आपको उनसे उन्स हो जाता है और फिर एक दिन वो इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान जदून, जो ख़ुद और इनका ख़ानदान पिछले 100 साल से इन परिंदों और इन जानवरों को ज़िंदा नहीं महफूज बना रहा है, इनकी यादें ज़िंदा रख रहा है। जहांगीर खान जदून का ख़ानदान कैसे इस काम में आया, इस काम जिसको हनूतकारी कहते हैं, टैक्सीडर्मी, ये क्या काम है असल में, ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। 100 साल से आप लोगों का ख़ानदान ये काम कर रहे हैं। इस तरफ आए किस तरह आप हनूतकारी की तरफ? बेसिकली मेरे नाना जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लाहौर ज़ू बनाया था। तो उसके बाद दादा जो थे, नाना दादा दोनों भाई थे। दादा भी बेसिकली लाहौर ज़ू में एज ए एम्प्लॉय भर्ती हो गए थे। तो एक दिन बारहसिंगा एक मार गया था, तो उन्होंने देखा ये एक एंटीक टाइप चीज़ है, तो इसको ज़ाया करने के बजाय, क्योंकि जानवर मरते थे, ज़ाया भी हो जाते थे, तो उन्होंने कहा इसको क्यों ना स्टफ़ किया जाए। तो उस दौर के हिसाब से उन्होंने उसको स्टफ़ किया, यानी भूसा भरा, तोड़ी बड़ी, जो उनको मिला उस हिसाब से केमिकल एज आ पहली ट्राई के हिसाब से उन्होंने किया था। ये 1918 की उस टाइम की बात है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कार करा के उन्होंने वो फ़न में थोड़ी सी बेहतरी लाई। फिर उन्होंने मेरे ताए को ये काम सिखाया। मेरे ताए के बाद मेरे वालिद साहब ने ये काम किया। वालिद साहब ने 67 में ये काम स्टार्ट किया था और बाकायदा 73-4 से उन्होंने लाइसेंस होल्डर ये बन गए थे महकमा वाइल्ड लाइफ से। और फिर 88 से बड़े भाई ने काम स्टार्ट किया। 2005 से मैंने ये काम स्टार्ट किया बाकायदा। फिर तो ये तीतर, मोर, कबूतर, शेर, चीता, सबसे बड़ा जानवर या सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है जिसको आपने महफूज किया? जो सबसे बड़ा परिंदा है वो शुतुरमुर्ग, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुतुरमुर्ग भी स्टफ़ किया हुआ है। और सबसे छोटा परिंदा है हैमिंग बर्ड, यहाँ पे उसकी एक स्पीशीज़ है सन बर्ड, वो भी स्टफ़ किया हुआ है। और जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन सा? जानवरों में सबसे बड़ा है ज़राफ़ा। ज़राफ़े का हेड स्टफ़ किया हुआ है, पूरा ऊँट स्टफ़ किया हुआ है। उसके बाद शेर, टाइगर स्टफ़ किए हुए है, पैंथर वगैरह ये स्टफ़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग आपके पास क्या आपको ऑर्डर देते हैं कि हमें ये चाहिए, इस तरह से भी आता है? कोई सिलसिला, कोई सवाल आता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आ जाते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम जिंदा चीज़ को मारते नहीं हैं। कुछ जैसे लोगों के मर जाते हैं वो हम स्टफ़ करते हैं, या कुछ मरे हुए हमें मिल जाते हैं, किसी प्राइवेट फार्म का मर गया है या किसी मार्केट में किसी का मर गया, तो वो हम ले लेते हैं। अगर कोई बनवाना चाहे, हम कहते हैं हमारे स्टॉक में ये मौजूद है, तो हम उसको वो देते हैं। तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, कभी कोई अजीबोगरीब वाक़या भी हुआ कि कोई ऐसा जानवर अजीबोगरीब सा ले आए हो कि आपने कहा होगा यार ये क्या आ गया? कुछ वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा था, एक दफ़ा एक लेडीज़ आई थी, तो वो एक डोंकी ले आई थी, कहती ये डोंकी है तो इसको स्टफ़ करना है। वो थोड़ा अजीब सा हो गया था कि, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे बस ये स्टफ़ किया हुआ चाहिए, आप ये स्टफ़ करें बस। उससे पहले आपने डोंकी नहीं किया था? नहीं, उससे पहले नहीं किया था, वो पहले ही था। तो ख़ुद आपको, आपके ख़ानदान को इतनी नस्लों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जानवरों से तो मानूस भी होंगे आप खुद। कभी कोई जानवर वगैरह काबू भी किया है, पकड़ा भी है? जानवरों के साथ तो एक किस्म का बचपन से ही शौक़ था, बड़ों का भी था, तो उस हिसाब से वो ब्लड में मेरे भी है। तो बहुत से जानवर यानी वाइल्ड में देखे भी हैं। और एक दफ़ा एज आ वॉलंटियर में गया था मैन ईटर लेपर्ड के लिए 2011 में KPK में, जो वो एज आ वॉलंटियर उसमें मैंने काम भी किया था। जब वो कैप्चरिंग किया था उसमें बाकायदा एप्रिसिएशन लेटर उन्होंने मुझे बाकायदा दिया था। क्या वो लेपर्ड आदमखोर हो गया? वो आदमखोर हो गया था, उसने 2 बच्चे उस टाइम मारे थे। 2011 में आपने फिर उसको? 2011 27 सितंबर को उसको पकड़ा गया था। कितने आज तक जानवर या परिंदे, क्या तादाद होगी अगर आप गिने तो? अल्लाह का शुक्र है, जो यानी क्योंकि सरकारी चीज़ आती है, कुछ लोगों के प्राइवेट वगैरह मार जाते हैं, तो उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है। शेर टाइगर भी कर लिए, तो पीछे बाकी डियर्स वगैरह भी कर लिए हैं। लोग शिकार करके इनको महफूज करवाते हैं कि लोगों के जो प्यारे जानवर तेवी मौत मर जाते हैं उनको महफूज करवाते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जैसे
सीज़न होता है एक शिकार का, जिसमें लोग लीगल हंटिंग करते हैं, तो उनमें उनको कोई अच्छा लग जाए तो वो उसको स्टफ़ करवा रहते हैं, जिसमें तीतर हो जाता है, डक हो जाती है, कुछ और स्पीशीज़ के परिंदे टाइप हो जाते हैं जो उन्होंने लीगल हंटिंग की होती है, वो उसको स्टफ़ करवा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्राइवेट फार्म के लोगों के जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो वो उसको स्टफ़ करवा के अपने पास रख लेते हैं एज अ डेकोरेशन। तो ये जो इल्ज़ाम है इनके परिंदों के, जानवरों के, करते हुए खुद कलामी भी करते हैं, सोचते भी हैं कि मैं क्या इनके साथ कर रहा हूँ? उनके साथ अगर देखा जाए तो ये है कि आने वाली नस्ल को एक चीज़ दिखानी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खाली किताबों में देख सकते हैं और इसके बारे में आप देख सकते हैं या आजकल आप नेट पे देख लें, लेकिन एक किस्म का टच टेबर है। अब ये एक चीज़ है, ये मैं किताबों में देख सकता हूँ, ये टाउकान बाल्ड है, लेकिन इस टाइम ये स्टफ़ किया हुआ है, मैं इसको हाथ भी लगा सकता हूँ, छू सकता हूँ, इसकी फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ, ये इस तरह का हो सकता है, इस साइज़ का हो सकता है। कभी कोई जज्बाती कहानी भी सामने आती है, कोई लोग बड़े जज्बाती हुए होते हैं अपने किसी परिंदे को लेके और वो आते हैं कि इसको महफूज कर दो? बिल्कुल, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोगों का तोतों के साथ ज़्यादा प्यार होता है। जब उनके वो मर जाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा जज्बात उसके साथ होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी इसको स्टफ़ करके ऐसा बना दें कि ये ताहयात हमारे पास रह सके। तो कितनी देर तक इसको महफूज रखा जा सकता है, कितने साल? ये केमिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा ये होता है कि आप इसकी केयर टेकिंग कैसे करते हैं, यानी ये एक चीज़ बन गई है, आप उसकी थोड़ी सी केयर टेकिंग करें, बरसात के बाद उसको धूप लगाएं, स्प्रे करें टाइफोन का या किंग टॉक्स का, तो उसको डस्ट वगैरह से बचाएं, तो ये 10-15 साल इसको कुछ भी नहीं होता। तो शेर और चीता, इनके ऊपर कितना वक्त लगता है इनको हनूतकारी करने में? एक बड़ी चीज़ के लिए कम से कम 1 महीना लगता है, क्योंकि उसके खाल का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से उसने गुजरना होता है। तो एक जानवर हो, एक शेर हो, तो उसके ऊपर 1 महीना कालबन लग जाता है।